स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के 272 प्रोमिनेंट लोग, जिसमें पूर्व जज, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था। पहले ईवीएम चोरी के आरोप लगाए, बिहार चुनाव आया तो वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार चुनाव खत्म हो गया तो अब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा जा रहा है कि वोट चोरों को हम नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं सब तमाम विवादों के बीच पूर्व जस्टिस, पूर्व डीजीपी, तमाम लोगों ने राहुल गांधी को आईना दिखाया है। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर अब ये प्रोमिनेंट लोग भी राहुल गांधी पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। क्या इन प्रोमिनेंट लोगों के सवालों का जवाब राहुल गांधी दे पाएंगे, कांग्रेस दे पाएगी? मेरे साथ है पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, अभी तक तो चलिए दो पार्टियों के बीच लड़ाई थी, बीजेपी और कांग्रेस की। कांग्रेस कुछ कह रही थी, बीजेपी कुछ कह रही थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समझ में आती हैं, लेकिन अब पूर्व जज, पूर्व डीजीपी, तमाम ऐसे अफसर्स जिन्होंने लंबी सेवाएं दी हैं, अलग अलग राज्यों में दी हैं, वो सब सवाल उठा रहे हैं। उसमें चाहे आप पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा को ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी को ले लीजिए, उन सब ने सवाल उठाए हैं राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने पर। सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन लोग हैं। 16 जज है इसमें। पूर्व जज है। दूसरा 123 ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि भारत सरकार से लेकर अलग अलग राज्य सरकारों में काम कर चुके हैं। 14 एम्बेसडर्स हैं, राजदूत, जिन्होंने अलग अलग देशों में राष्ट्र की सेवा की है। 14 एम्बेसडर्स और 133 आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, जो थल सेना बोलते हैं, सबके हैं। और इन सब का बैकग्राउंड चेक कीजिए और करियर बैकग्राउंड देखिएगा तो पता चलेगा सबने बेदाग अपने देश की सेवा की है। ये ऐसे जज नहीं है जिनके घर पे नोट पकड़ा जाए जला हुआ, ये उस तरह वाले नहीं है। ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जजेस हो गए, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये सब वैसे लोग हैं जिनका नीट एंड क्लीन इमेज। इन्होंने चिट्ठी लिखी है और अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है? वैसे तो 272 है, लेकिन इन्होंने अपनी चिट्ठी में बड़ा मजेदार बात लिखा, वो चिट्ठी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, चिट्ठी चल रही है। इन्होंने कहा है, पंकज जी, बयान भी आए बिल्कुल, तो एक बयान ही सुना देते हैं, बाकी जो लेटर लिखा गया वो यहां पर चल रहा है। आपको फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस एसएन ढींगरा का बयान सुना देते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। कुछ समय से नेता प्रतिपक्ष लगातार भारत की निर्वाचन संस्था पर हमले कर रहे। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर नेता प्रतिपक्ष बेबुनियाद हमले किए जा रहे हैं। उनका विरोध एसआईआर के विपरीत है कि एसआईआर नहीं होने चाहिए। एसआईआर का मूल उद्देश्य वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करके और इसके अंदर जो वोटर अपने स्थान से चले गए, जो मर गए, जिन्होंने दूसरे शहर में वोट बनवा लिया, इन सब गलतियों को सुधारना है और वोटर लिस्ट को सही करना है, ताकि हर विधानसभा के अंदर वही वोटर हों जो या वहाँ के निवासी हैं या वहाँ शिफ्ट हो गए हैं और जो जीवित हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है जिसमें वैध वोटरों का नाम काट दिया जाए। हाँ, ये अवश्य है कि जो अवैध हैं, जो नागरिक नहीं हैं, जो विदेशी वहाँ आकर के बस रहने लग गए
और उनके पास भारतीय नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है, उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया का विरोध कोई सिरफिरा ही कर सकता है, क्योंकि जो भाषा बोली जा रही है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, ये भाषा भी बमों वाली भाषा आतंकी ही बोलते हैं। और फिर सरेआम धमकी देना कि तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर कि हम तुम्हें देख लेंगे, रिटायरमेंट के बाद जनता को कहना कि इनके नाम याद रख लो और ये रिटायर तो होंगे ही, इनको दुरुस्त करना है, ये भाषा जो है सभ्य लोगों की भाषा नहीं। इसी के विरोध में ये पत्र लिखा गया कि जनता को जागरूक किया जाए कि इस प्रकार का व्यवहार, जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, उनके इस प्रकार के व्यवहार को हमें न तो क्षमा करना चाहिए, ना ही सहन करना चाहिए। बयान बड़ा था लेकिन सुनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस बड़े बयान में तस्वीर साफ हो रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी देश को भ्रमित कर रहे हैं। और अब जब पूर्व जस्टिस बात ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, पंकज जी आपने भी सुना, पूर्व जस्टिस साहब को सुनने के बाद आप राहुल को क्या नसीहत देंगे? अब मैं जो पूर्व जस्टिस साहब ने कहा उससे आगे की बात मैं कहता हूं जी। बार बार राहुल गांधी जेनजी का नाम ले रहे हैं कि जेनजी उतरेगा सड़कों पर, जेनजी उतरेगा सड़कों पर। क्यों उतरेगा ये नहीं बता रहे, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव हार रहे इसलिए इस देश के नौजवान सड़कों पर उतरेंगे। दूसरी और बहुत ज्यादा मैं खतरनाक बात आपको बता रहा हूं, कल कांग्रेस के प्रवक्ताओं की टोली और कांग्रेस के नेताओं ने एक तस्वीर पोस्ट की है अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको पुलिस वाले ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही ये तस्वीर भारत में दिखाई देगी। ये खुलेआम धमकी है और वो बार बार बांग्लादेश और नेपाल बनाने का आह्वान कर रहे हैं। इस देश की जनता भले ही उनके आह्वान पे सड़कों पर नहीं उतर रही है, लेकिन ये हिंसक क्रांति की बात करें, हिंसक, मैं बार बार हिंसक शब्द पे जोर दे रहा हूं। ये वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी के तरीकों से व्यवस्था परिवर्तन की बात करे, ये कह रही है नेपाल और बांग्लादेश के तरीकों से। नहीं, ये तो बिहार चुनाव के बाद भी वही राग अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट चोर, गद्दी छोड़, एआई के वीडियोस आ रहे हैं एआई से बनाए हुए और पूरी तरीके से बवाल करवाने की कोशिश है। और आरजेडी के तो नेता ने कहा था कि नेपाल बना देंगे सड़कों पर। बिल्कुल, और नेपाल और बांग्लादेश इनका आजकल मेन एजेंडे में है, इसलिए तो जेनजी जेनजी की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी अपने भाषणों में नाम ले रही है तीनों का, जो मुख्य चुनाव आयुक्त सह आयुक्तों का नाम ले रही है, बोले इन तीनों का पहचान लो, इनके चेहरे पहचान लो, और फिर बाद में इनके साथ क्या करना है। ये क्या है? ये जान से मारने की धमकी है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझिए, पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग कहता रहा कि इरेगुलरिटी कहां हुई है ये बताइए स्पेसिफिक, तो ये लोग गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। लोकसभा 2024 के बाद ईवीएम आई कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो गया, ईवीएम ये हो गया, ईवीएम ये हो गया, फिर ईवीएम में गोल पोस्ट चेंज हुआ, फिर आया कि एसआईआर खराब हो रहा है। एसआईआर की बात जब चेंज होते होते अभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात आ गई, और वोटर लिस्ट से करते करते मतलब ये पूरी चुनाव प्रक्रिया को हर चरणों पे ये सवाल उठा रहे हैं और इस देश के आवाम को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने जो वोट दिया वो खत्म हो गया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं रोहित, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बिहार में गया और एक नौजवान से ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, मैंने पूछा कि यार वोट चोरी का आरोप लग रहा है। उसने क्या बताया पता है? वो दलित महिला थी। उसने कहा कि वोट चोरी तो तब होता था बाबू जब बैलेट पेपर पे लोग ठपाठप मारते थे, एक एक आदमी 8-8, 10-10 वोट डालता था और वो हमने देखा है। अब तो हकीकत यह है कि लाइन में लग के सबको लग रहा है, मैं भी लग रही। उसने कहा कि मैं अपने आधी जिंदगी मैंने वोट नहीं दिया था, क्योंकि वो भूमिहारों का गांव था
और वो दलितों को वोट नहीं देने देते थे। कहते थे कि 10 लड़के जाते थे और ठप ठप बैलेट बॉक्स पे मार के डालते थे। एक एक आदमी 10-10 20-20 वोट डालता था। अरे पंकज जी, वोट चोरी ये वो तो थी। ये कहानी मैं भी बता सकता हूं। मैं आपको भी बहुत दूर नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि 17 की चुनाव की बात होगी। बिल्कुल। अभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के कई बूथ ऐसे हैं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि मेरे पिताजी का वोट गांव के कुछ लोगों ने डलवा दिया। अब ये बात मुझे पता चली, मैं पहुंचा, मैंने बूथ पर बवाल काटा। फिर उसके बाद वोट पड़ने के बावजूद मैंने कहा वोट डालेंगे, किसने डलवाया था पहले वो लेके सामने आओ। तो पता चला कि गांव के प्रधान हाँ। लोग ने ये किया, उनसे जुड़े हुए लोगों ने। और लगातार वहां से सत्ता किसकी रही ये सबको भी पता है। और ऐसे कई बूथ हैं जहां पर लोग जबरदस्ती, गांव के प्रधान या गांव के कोटेदार आपको वोट डलवा देते हैं, आप खड़े रहते हैं बाहर, आपका वोट पड़ जाता है। और मैं आपको बताऊं, कई तो ऐसे हैं कि जो खिड़कियों से झांकते रहते हैं कि वोट किसको डाल रहा है, किसको नहीं डाल रहा है। हमारे वाले को नहीं डाल रहा है तो बाहर निकलेगा तो इसको देख लेंगे। ये चीजें तो मैंने, मतलब खासकर अब मेरे परिवार पे तो हिम्मत नहीं है कि वो किसी वोट आप डलवा लें, क्योंकि अब ऐसी जगह पर आदमी पहुंच गया तो लोगों को थोड़ा ये रहता है कि बवाल हो जाएगा। बाकी स्थितियां अभी भी वैसे हैं कई बूथों पर, तो ये तो सार्वजनिक है। जो भी दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूं कि जो अगर आप में से कोई बैलेट पेपर वाले जमाने का है, तो आप बताइए कि उस वक्त ज्यादा फेयर वोटिंग होती थी या आज फेयर वोटिंग हो रही है। मैं राहुल गांधी पे छोड़ दे रहा हूं, मैं आम दर्शकों से पूछ रहा हूं। आप बताइए कि उस वक्त बैलेट बॉक्स नहीं बदला बदली होता था क्या? उस वक्त कई मतदान रद्द नहीं हो जाते थे? होते थे या नहीं होते थे? स्याही डाल दी क्या जाती थी उस पंकज वक्त जी? स्याही डाल देते थे, पानी डाल देते थे, बॉक्स लेके भाग जाते थे। बिल्कुल लालू यादव ने कहा था सबके सामने, मीडिया के सामने, कि वोट किसी को देते रहो, बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलेगा, जिन्न। वही जिन्न निकलवाने वाले आज लोकतंत्र पर ठीक है पंकज भाषण जी, दे रहे हैं। वो तो बीती गई बात रही, लेकिन ये बताइए कि आज जब आज की तारीख में 272 प्रोमिनेंट लोग राहुल गांधी को ये नसीहत दे रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी की ये बात समझ में आएगी कि भाई ये सब मुद्दे नहीं उठाकर आएगी। आपको कुछ नहीं मिलने वाला? नहीं आएगी। राहुल गांधी को पूरी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी पता नहीं शायद है या नहीं है। वो अपने बूथ लेवल एजेंट से तक बात नहीं कर रहे हैं कि भैया तुम बूथ पे बैठे हुए थे, क्या गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। उनका खुद का एजेंट बता दिया कि नहीं भैया, जो आ रहे थे चुपचाप वोट डाल के चले जा रहे थे। कहां गड़बड़ी? ये एक ऐसा है, कल उसने कहा कि 25-25 हजार वोट एक एक ईवीएम में फीड कर दिए गए थे बिहार चुनाव में। किसने कहा? उस जगदम्ब नंसी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको यह नहीं पता है कि एक ईवीएम में 2000 से ज्यादा वोट पड़ ही नहीं सकता, कैपेसिटी ही नहीं है। कैपेसिटी जिस ईवीएम के 2000 वोट से ज्यादा नहीं है, उसमें यह कह रहा है कि 25-25 हजार वोट डाल दिया गया था पहले ही से। इस हद तक लोग हैं। और मैं आपको बताता हूं, इनके तर्क सुनिएगा तो आप हंसते हंसते पेट पकड़ लीजिएगा। एक ने कहा कि 10,000 के बाद से गिनती शुरू हुई। अरे 10,000 से बाद गिनती शुरू हुई तो तुम्हारा जो एजेंट बैठा हुआ था बगल में, वो ओल छिल रहा था। तुम्हारा पार्टी का बैठा हुआ था ना वहां पे। पूरे बिहार में शकील अहमद खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, खुद कहते हैं कि 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं बिहार में। 65 लाख। 15 आदमी नहीं आया ये शिकायत करने की मेरा गलत हो गया। पूरे बिहार में शकील अहमद ने 15 भी बात लोग कही ये ना? नहीं जमा कर सके। शकील अहमद ने ही बात कही कि अगर 65 लाख को बात कर रहे हो, 65 लोग भी सड़क पर नहीं उतरे, क्या बात कर रहे हो? अगर 65 लाख वोट चोरी हो गई, सड़क पे उतरने की बात छोड़ दीजिए, 65 लोगों ने शिकायत तक नहीं की। छोड़ दीजिए, 65 लोगों ने शिकायत तक नहीं की। इनका यह है क्रेडिबिलिटी। और ये जिस आदमी को पकड़ के लाए, अगले दिन मीडिया उसको एक्सपोज कर दे। नहीं तो फिर तो ब्राजील से पकड़ ले आए थे ना। अब वो मॉडल भी आ गई, वो भी कहने लगी आके वीडियो बना के। इस आदमी की दुर्गति यह है कि भारत में इसका नैरेटिव चल नहीं पा रहा, लेकिन इसको नैरेटिव चलाना है। और इसलिए चलाना है कि इसके बदले में बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि कहां से क्यों कर रहा है ये ना, और ये क्यों कर रहा है। बांग्लादेश में वोट रिगिंग के नाम पे तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान में वोट रिगिंग के नाम पे तख्ता पलट हुआ। ये भारत में
वही नैरेटिव सेट करना चाहता है कि वोट रिगिंग हो जाए, उसके बाद ये तख्ता पलट की साजिश है। तभी वो जेनजी को सड़कों पर उतरने बोल रहा है, तभी वो तख्ता पलट की बात कर रहा है, तभी वो बांग्लादेश और नेपाल का उदाहरण दे रहा है। समझ में आया वो क्यों कर रहा है? तो अपने परिवार वाला जेनजी थोड़ी ना है, वो तो आम लोगों को कह रहे हैं कि तुम मेरे कहने पर सड़कों पर उतरो, कि बहुत गड़बड़ हो रहा है। पूरे बिहार में एक आदमी इनके कहने पर सड़कों पर नहीं उतरा, एक आदमी नहीं उतरा, और जो उतरा वो पीएम को मां के गाली देके चला गया, पता चला और वोट खराब हो गया। इस तरह के ये है। राहुल गांधी सबूतों के साथ बताएं कि कहां पे क्या गड़बड़ हुई, तब तो कोर्ट भी एडमिट करेगा। इस देश में एक प्रक्रिया है ना, इस देश में चलिए चुनाव आयोग खराब है तो न्यायपालिका है ना, तो न्यायपालिका में 5-6 बार माफी मांग के भाग गए। क्या आदमी है यार। अब तो पूर्व तुमने सैनिक कोर्ट जाना है। सैनिक भी उतर आए भाई, सेना पे इस तरीके से कब तक बयान दोगे, कब तक चलेगा? इसलिए कह रहा हूं ना कि ये डिस्ट्रक्टिव आदमी, जो हरकतें हैं उस हिसाब से ये एलओपी बनने के लायक नहीं। ठीक है पंकज जी, हरकतें देश के लिए है ही नहीं। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ये टिप्पणियां कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, स्वायत्त संस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, अब उन्हें देश के ही लास्ट जी एक लाइन मैं एक बार बता रहा हूं कि ये आदमी न चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाता है, न ये कोर्ट जाता है, न ये किसी आदमी को लेके आता है जिसके साथ गड़बड़ हुई है, न एक आदमी को लेके नहीं आ सका जिसके साथ गड़बड़ हुई है। ये आदमी सिर्फ कह रहा है और कि उतर जाओ रोड पे, किसी तरह उतर जाओ, दुकान जला दो, मारा मारी कर लो, ताकि हमारा कम से कम विदेश में जो आका उनको तो बता सके कि देखिए मालिक हमने ये काम किया है। बिल्कुल पंकज जी, बाकी देश समझ रहा है कि बार बार आप स्वायत्त संस्थाओं पर सवाल उठाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। अब कम से कम देश के ऐसे प्रतिष्ठित लोग बोल रहे हैं जिन्होंने देश को चलाया है, जिन्होंने राज्यों को चलाया है, जिन्होंने भारत की सुरक्षा की है, अब वो लोग भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। 272 प्रोमिनेंट लोगों ने, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, पंकज जी ने भी बताया कि 16 जज पूर्व, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, 14 एम्बेसडर जिसमें रहे, 133 रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के ऑफिसर और तमाम ऐसे प्रोमिनेंट लोगों ने सवाल उठाया है राहुल गांधी के इन बयानों पर। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एसएन ढींगरा साहब को हमने आपको सुनवाया था, उनके बयान से तस्वीरें साफ ही हो गई होंगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।